आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप प्रोग्राम अब तक सनम के साथ। और अब तक में हम देश दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों पे नजर रखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम दिल्ली पे नजर रखते हुए वजीर दाखिला अमित शाह का बड़ा दावा आप पहुंचाते हैं। और वजीर दाखिला अमित शाह ने आज दिल्ली में एक तकरीब के दौरान ये भी बता डाला कि 2024 और बीजेपी का पलड़ा भारी, मुल्क भर में बीजेपी हर तरफ दिखाई देगी और हिज़्ब इख्तिलाफ इतनी मजबूत नहीं, इतनी मुस्तहकम नहीं कि वो भाजपा का मुकाबला कर सके। 10 सालों की बात भी की और बताया कि मुल्क को इक़्तिसादी और माशी तौर पर मजबूत करने के लिए इक़दाम भाजपा ने उठाए। बदउनवानी, रिश्वतखोरी को जड़ से उखाड़ा। 2014 में मुल्क की माशी और इक़्तिसादी तौर पर बदहाली का सामना था। बैरूनी सरमायाकारी तब नहीं हो रही थी। भारत दुनिया के लिए तिजारत के हवाले से अब मरकज बन गया है। दरामद हो या बरामद, एक तवाज़ुन पैदा हुआ है। और कांग्रेस की जानिब से जो ब्लैक पेपर उनके अल्फाज के मुताबिक मंजर आम पर लाया गया, वो आवाम को गुमराह करने के लिए है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी अमित शाह ने की। बताते चले, मुल्क की एक रियासत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है और इस हवाले से उन्होंने बताया कि मुल्क के पहले वजीर आज़म और कांग्रेस की सरकर्दा शख्सियत अटल बिहारी माफी जवाहरलाल नेहरू ने लागू करने की से ठान तो ली थी, लेकिन अब कांग्रेस मुसल्लत का शिकार हो रही है। उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की मुखालफत करनी पड़ रही है। वजीर दाखिला ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बारे में पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि 500 बरसों के बाद अयोध्या में राम मंदिर में राम ने अपना जलवा दिखाया है। ये मुल्क के लिए इत्तेहाद, अमन और शांति की निशानी है। और वजीर दाखिला ने 370 के हवाले से भी बताया कि अब तो जम्मू कश्मीर में अमन हो रहा है, तरक्की हो रही है, खुशहाली की राह है। 5 अगस्त 2019 के फैसले को सही बताया और बताया कि 370 को मनसूख करने की मुखालफत करने वाले आज ये एतराफ़ कर रहे हैं कि मरकजी सरकार को और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की उस पर तस्दीक एक मुस्बत कदम था। अमित शाह ने बताया कि 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में कुछ छोटी बड़ी पार्टियां उनसे शामिल होना चाहती उनके साथ, ताहम बताया कि उनके साथ बातचीत चल रही है और अब की बार 350 पार, ये बताया अमित शाह ने। और बताया कि 350 से जायद और एनडीए को 400 से जायद नशस्तें हासिल होंगी। वज़ीर आज़म मुल्क की अवामी खिदमत का एक बार फिर फरीज़ा अंजाम देंगे। यह अमित शाह की बात। इधर नई दिल्ली में ही एक तकरीब से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यह भी बताया कि 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर के लोगों को दहाइयों से हकूक से महरूम रखा गया था और पिछले 40 माह के दौरान जम्मू कश्मीर में गुड गवर्नेंस का क़याम अमल में लाने के लिए जो इक़दाम उठाए गए हैं, उससे कश्मीर में बुनियादी ढांचे की तामीर हो रही है। बेघर लोगों को ज़मीन फराम करके नौजवानों को रोज़गार दिया जा रहा है। ख़वातीन को खुद इंसारी की राह पर गामजन किया जा चुका है। जवाबदेही अब यकीनी है। मनोज सिन्हा ने ताहम ये भी बताया कि कुछ अनासिर अब भी जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने में पसपेश नहीं करते और एक तरफ जमहूरियत को मजबूत बनाने और लोगों के मसाइल उबारने की कार्रवाइयाँ अंजाम दे रहे हैं, तो दूसरी जानब अलहदगी पसंदों के साथ मिलकर भी खेल खेल रहे हैं, जिसकी वजह से माजी में जम्मू कश्मीर तबाही के दहाने पर पहुंचा था। मनोज सिन्हा ने बताया कि हमने जम्मू कश्मीर को एक नई राह पर फाइज किया है, जहां आम इंसान के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाते हैं। सरकार को लोगों की दहलीजों तक पहुंचाया है। तामीर और तरक्की के एक नए दौर का आगाज हुआ है। जम्मू कश्मीर में अमन, तरक्की और खुशहाली का दौर आ चुका है। ताहम अब ना तो लोगों को गुमराह किया जा सकता है और ना ही किसी को इस्तेसाल करने की इजाज़त दी जा सकती है। ये मनोज सिन्हा ने दिल्ली में बताया। तो ये 370 की आड़ में जम्मू कश्मीर में हुआ क्या, मैं समझता हूं कि इसको आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। किस तरह से आतंकवादियों, अलगाववादियों मिलकर के और उनके साथ मिलकर के कुछ और लोग भी किस तरह का खेल खेल रहे थे, इसकी एक छोटी झलक मैंने वाजपेयी जी के भाषण के द्वारा आपके समक्ष रखी है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन कभी कभी कोफ्त होती है, खून खौलता है। वही लोग जो इन सब कामों के लिए जिम्मेदार हैं बड़े जोर से लोकतंत्र और विकास की बातें करते हैं। जिन्होंने इस हाल में जम्मू कश्मीर को पहुंचाया, वो नई दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं। जिन्होंने युवाओं के हक छीन लिए, उनके मंसूबे सफल नहीं होने दिए, वो आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
मैंने कोशिश की थी कि अतीत की बातों को थोड़ा कम में ही बैकग्राउंड लंबा हो गया, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि आप सब समझ गए होंगे कि गुड गवर्नेंस और जम्मू कश्मीर के बीच कितनी गहरी खाई थी और धारा 370 समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमावस के धूप अंधेरे से आम नागरिकों के नए जीवन की रोशनी में किस तरह से बढ़ाने का काम किया है। एक लंबे काल खंड का जुल्म सितम जो वहां था, उसे एक ऐसा प्रशासन मिले जिसमें भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शिता, उत्तरदायी। नाज़रीन, अब आपको हालात वाक़ात में एनआईए की कार्रवाइयों के हवाले से बताते चले। एनआईए की कार्रवाई जम्मू और कश्मीर दोनों जगहों पे आज देखने को मिली। जम्मू के शहीदी चौक और गुजरनगर के अलावा श्रीनगर के बीरवा, कश्मीर के बीरवा, श्रीनगर के बरजला, पीरबाग, बिमना और कुलगाम में भी छापेमारी गई और कुल मिला के आज 10 के करीब जगहों पर एनआईए की छापेमारी देखने को मिली। जम्मू में एनआईए की जानिब से इस्लामिक मॉडल स्कूल में तैनात कैशियर के घर पर छापा डाला गया, जबकि एनआईए की खुसूसी टीम ने स्कूल और मस्जिद के चेयरमैन के घर पर भी छापा मारा। खुसूसी टीम ने तलाशी के दौरान डिजिटल डिवाइसेस और कुछ दस्तावेजात अपनी तहवील में लेने का दावा भी किया है और खुसूसी टीम ने चरहार बीरवा में भी छापा डाला, तलाशी कार्रवाई अमल में लाई और यहाँ भी एक शख्स के घर की तलाशी ली और कुछ दस्तावेजात तहवील में लेने का दावा किया। एनआईए की खुसूसी टीम ने अल्फा कॉलोनी, पीरबाग, श्रीनगर में भी कार्रवाई की और यहाँ पर भी एक साबका प्रिंसिपल के घर में दस्तावेजात और डिजिटल डिवाइसेस को तहवील में लेने का दावा किया। बताया जाता है कि यहाँ साबका प्रिंसिपल को पूछताछ के लिए एनआईए अपने साथ भी ले गई। तारीगाम, कुलगाम में भी छापा डाला गया और यहाँ भी टीम ने पूछताछ की और डिजिटल डिवाइसेस को तहवील में लिया। कुलगाम एक और कार्रवाई भी की गई जिस दौरान तलाशी कार्रवाई की गई, जबकि बिमना, श्रीनगर में भी छापा मारा गया और यहाँ भी एक सीनियर अफसर ने छापे और तलाशी कार्रवाइयों के हवाले से बताया कि ममनुआ जमात इस्लामी से मुंसलिक अफराद के घरों में छापा या तलाशी कार्रवाइयाँ की गई थी। कुलगाम में भी एक दुकान पर छापा डाला गया और यहाँ से भी डिजिटल डिवाइसेस तहवील में लेने का बताया जाता है। नाज़रीन, बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जम्मू कश्मीर में हर घर तक पहुंचने के लिए कोशिशें कर रही है और हर घर तक अपना पैगाम और वज़ीर आज़म के प्रोग्राम पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। और इसी दौरान भाजपा के रियासती सदर रविंद्र रैना ने आज कुलगाम में भी प्रोग्राम मुनक्कद कर रखा था। रविंद्र रैना ने इस प्रोग्राम के दौरान भाजपा के हवाले से जम्मू कश्मीर में उठाए गए इक़दाम का खुलासा किया, मरकज़ी सरकार की स्कीमों का हवाला दिया और मरकज़ी सरकार की आयुष्मान भारत से लेके रोजी रोटी की स्कीमों की बात करते हुए रविंद्र रैना ने बताया कि अब नया इनकलाब आ चुका है और जम्मू कश्मीर में आने वाले इंतखाबात में भाजपा पूरी जीत लेके आगे बढ़ेगी। ताहम उन्होंने जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के इत्तेहाद पर भी बात की और सियासी जमातों के इत्तेहाद पर बात करते हुए बताया कि माजी में कहा जाता था कि पिद्रम सुल्तान बूट, अब वो ना पिद्रम वाली बात है ना सुल्तानी रही है। अब तो हर घर की, हर पार्टी की अपनी 1.5 इंच की दुकान है और इस 1.5 इंच की दुकान से कुछ नया निकलने वाला नहीं है। जब किसी तंजीम के नेताओं का आपसी पर्सनल इंटरेस्ट क्लैश करेगा तो मुझे लगता नहीं है कि वो आपस में अलायंस कर पाएंगे। वैसे अगर ये अलायंस करेंगे भी तो भी मुझे नहीं लगता कि इनको कश्मीर की आवाम वोट देगी। अलायंस से कुछ नहीं होगा और अलायंस से कुछ नहीं होने वाला। अलायंस करेंगे तो भी डूबेंगे, अलायंस नहीं करेंगे तो भी डूबेंगे। अलायंस करेंगे तो भी डूबेंगे, नहीं करेंगे तो भी डूबेंगे। बात अलायंस की होती, जम्मू कश्मीर में जो पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से अलायंस की बात की जाती है, उसी हवाले से रविंद्र रैना मीडिया से बात करते हुए बता रहे थे कि इधर भी डूबना उधर भी डूबने वाली बात है। लेकिन अब जरा बात करें डूबने के बाद उभरने वाली बात। पहाड़ी कौम बता रही थी कि हम डूब चुके हैं, कुछ और लोग बता रहे थे कि डुबो के रखेंगे और इस पहाड़ी कौम के डूबने और डुबोने के बीच में मामला सिर्फ एक था और वो एक कानून, एक तरमीम की बात। और इसी तरमीम के बीच में इन दो कुछ कौमों को, पहाड़ी और गुजर कौम को खास तौर पे 2 दरिया के किनारे पे बना रखा था।
एक दूसरे की मुखालफत के लिए निकल आ पड़े थे। ताहम दोनों कौमों के बड़े लीडरान ने, बड़े बुजुर्गों ने काफ़ी एहतियात बरती और कोशिश की कि दोनों कौमें एक साथ हो जाएं। और साफ जाहिर है बिल आखिर बड़े बड़ों का फैसला जो है वो ज़मीनी सतह पर देखा गया और गुज्जर और पहाड़ी बरादरी के लोग एक बार फिर मिल चुके हैं। इस सारी कोशिश के बीच में पहाड़ियों की जो पुरानी दरख्वास्त थी, पुरानी उम्मीद थी, वो भाजपा ने पूरी भी कर दी। और अब की बार भाजपा ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ी तबके को पहले जम्मू कश्मीर के मामलात को सामने रखा और फिर उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पे एसटी की रिजर्वेशन का मामला लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक पास भी किया। और इस पास करने के बाद पहाड़ी तबके के लोग दिल्ली तक जा पहुंचे और पहाड़ी तबके का एक वफद मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा से मिलने, उनका शुक्रिया अदा करने उनके घर तक भी पहुंचा। यहाँ शुक्रिया भी अदा किया गया, उन तक जम्मू कश्मीर के पहाड़ी कौम की बात भी की गई और बुनियादी हकायक भी उन तक पहुंचाए गए। अर्जुन मुंडा से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के पहाड़ी तबके के लीडरान ने बताया कि मोदी है तो मुमकिन है और ये सिर्फ मोदी ही कर सकता था, बाकी जितनी भी सरकारें थी उन्होंने उनके साथ हमेशा सिर्फ बयानबाजी या जुमलेबाजी की। और मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा ने भी बताया कि हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को फ़ायदा पहुंचाना मरकजी सरकार का पहला ज़मीनी सतह का काम है और इसको ज़मीनी सतह पर अमल आवरी होते हुए वो देख भी रहे हैं। ताबिश कमाल हमारे साथी दिल्ली में थे, उन्हें पहाड़ी तबके के लोगों से भी बात की और पहाड़ी तबके के साथ साथ अर्जुन मुंडा से भी बात की और पूछा उनसे कि क्या रहा पहाड़ी तबके को दी जाने वाली रिजर्वेशन और उस रिजर्वेशन के बाद का मामला। सुनिएगा ताबिश कमाल और अर्जुन मुंडा के दरमियान बातचीत है किसान। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्रतिबद्ध है कि देश के सभी हिस्सों में समानुपातिक ढंग से विकास हो, अवसर मिले और लोग आगे बढ़े और इस देश के तरक्की के बारे में अपना योगदान दें। इसी कड़ी में बहुत सारे फैसले ऐसे हुए हैं जो काफ़ी अरसे से लोगों के मांगे रही है, जिसको पिछले सरकारों ने ध्यान में नहीं रखा और कई ऐसे फैसले जिसके माध्यम से आज पूरा संपूर्ण भारत एक सशक्त बन करके उभर रहा है। तो इनके भी बहुत दिनों से यह मांगे थी जो पूरी हुई। मरकजी वजीर अर्जुन मुंडा जम्मू कश्मीर के पहाड़ी वफद से बात करते हुए बता रहे थे कि उम्मीद उनकी पूरी की गई है। पहाड़ी तबके के लोगों ने भी हमारे साथी ताबिश से बात की, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद मिलेंगे। पहाड़ी कौम इन दिनों बड़ा खुश है, लेकिन जश्न पहाड़ी कौम